भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना, कोई मर्द नहीं बचा। उन्होंने एक महिला को छोड़ दिया अकेला लड़ने के लिए, अपनी विचारधारा पर लड़ने के लिए। अरे वो कोई पेट से थोड़ी सीख के आई थी, जिस संस्था के अंदर थी, ठीक है, उस संस्था की विचारधारा को फैलाने का काम करी थी। पर भारतीय जनता पार्टी और संघ एक ऐसा परिवार है जिसने अपने योद्धा को ही अकेला छोड़ के चले गए। मोदी भक्त होने का नशा है उन्हें, वो मोदी भक्त हैं इसलिए वो बाहर हैं। अगर वो मोदी भक्त नहीं होती मोहम्मद जुबैर की तरह, आज वो अभी अंदर होती। तुगलकी फरमान के लिए वो सुबह 8 बजे उठ के इस देश को मुसीबत में डालने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं आ सकते जब ये देश जल रहा है? कहां छुपे बैठे हैं आप? तो उनके ऊपर एक देशद्रोही का मुकदमा लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता। पर वो मोदी भक्त हैं, इसलिए उनके लिए स्वागत में उनके लिए लोग बाग प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि वो सही किया है। और जो दिल्ली पुलिस जो है, इनके लिए जो रेड कारपेट जो बिछा रखा है, ठीक है, उसको हटा के इनके ऊपर देशद्रोही धारा लगा के इनको अंदर करना चाहिए। क्योंकि जो एंकर है और जो जितने भी ऐसे लाइव डिबेट चलाते हैं, कोई सा भी चैनल हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल में भेजने का काम करें, जिससे इस देश की एक माँ ने अपना बेटा खोया होता, ना एक बेटे ने अपना बाप खोने का काम किया हो। उसके बावजूद अभी भी दिल्ली पुलिस इनके घर के पानी भरने का काम कर रही है। नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा है कि टीवी पे जा करके पूरे देश से माफी मांगे, और इसके साथ ही में जो है कड़े शब्दों का जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है पंडित मोहित जी मौजूद हैं, क्योंकि इस मामले में शुरुआत से अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा जानकारी लेते हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं आप जो है आज नुपुर शर्मा को लेकर के जो है कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, इनके ऊपर फटकार नहीं लगनी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो दिल्ली पुलिस जो है, इनके लिए जो रेड कारपेट जो बिछा रखा है, ठीक है, उसको हटा के इनको जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए। और देश के अंदर दंगा और इनके ऊपर देशद्रोही धारा लगा के इनको अंदर करना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने जो नफरत की जो आग फैलाई है इस देश के अंदर, आज कितने दंगे हो चुके हैं इनके जो बयान के बाद से, कितने दंगे हुए हैं आज तक, उसके बावजूद भी अभी तक ये फरार हैं। और ये खुल के बोल रही हैं कि मेरी जान को खतरा है, और ये मीडिया के अंदर जा जाके बाइटें दे रही हैं, माफी मांगने का कार्य कर रही हैं। पर इनको दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही? क्यों? क्योंकि वो मोदी भक्त हैं, इसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो रही है। अगर इसकी जगह, जैसे कि अभी आपने देखा मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया तो वो क्यों किया? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आता है, क्योंकि वो मुसलमान है, इस वजह से उसे गिरफ्तार कर दिया। पर जबकि नुपुर शर्मा ने लाइव डिबेट पे बैठ के और इतना अभद्र टिप्पणी दी, उसके बावजूद अभी भी दिल्ली पुलिस इनके घर के पानी भरने का काम कर रही है। वहां तो आप जुबैर को अंदर डाल देते हो, यहां आप नुपुर शर्मा के लिए आप उसके लिए रेड कारपेट बिछा के घूम रहे हो। तो ये कहां का इंसाफ है? मैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल समर्थन करता हूं, और समर्थन के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहना चाहूंगा कि कृपया करके माननीय न्यायाधीश इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, और जो लोग इनको बचाने का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करवाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस बात को मान रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो है एक उकसाने वाली बात कही है, और खास समुदाय को जो है किसी न किसी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके की जब बयानबाजियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा जो है फटकार लगाई है, तो फिर आपके मन में क्या चल रहा है? जो और लोग कह रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है, उससे लेकर क्या मन में चल रहा है? देखिए, मेरे मन में एक चीज चल रही है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप क्यों है मौन क्यों है? देश के गृह मंत्री मौन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो बोला है कि गृह मंत्रालय अब तक मौन क्यों है वो लोग मौन? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि हाँ, नुपुर शर्मा ने गलत किया है, और इस चीज को लेके उनको अपने देश के अंदर जो इस टाइम पे दंगे हो रहे हैं, और इतना बड़ा हादसा हो गया उदयपुर के अंदर, सिर्फ एक विवादित टिप्पणी के ऊपर हुआ है ये। और इससे पहले तो भाईचारा और अमन तो बना हुआ था ना। एक मॉब लिंचिंग करी गई एक बेचारे गरीब की, ठीक है, सिर्फ उसका कसूर क्या था? उन्होंने सिर्फ खाली नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया। इस वजह से अगर वो ना बयान देती, ना इस देश के अंदर जो एक चिंगारी उन्होंने भड़काने का काम किया, आज उससे आग लग चुकी है इस देश के अंदर। और इसको बुझाने के लिए मैं कहना चाहूंगा, कृपया करके प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, और टीवी पे आके देखिए, हर छोटी छोटी बात के लिए तो प्रधानमंत्री जी मन की बात कर लेते हैं। तुगलकी फरमान के लिए वो सुबह 8 बजे उठ के इस देश को मुसीबत में डालने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं आ सकते जब ये देश जल रहा है? कहां छुपे बैठे हैं आप?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताकत का नशा है, वो इसलिए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है केस दायर करने का, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट जाना होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं बात पहुंचती है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जाने की वजह से है जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है और कहा है कि ये ताकत का नशा है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ताकत का नशा नहीं है, ये मोदी का नशा है। उन्हें मोदी भक्त होने का नशा है। उन्हें वो मोदी भक्त हैं इसलिए वो बाहर हैं। अगर वो मोदी भक्त नहीं होती, मोहम्मद जुबैर की तरह, आज वो अभी अंदर होती। अगर वो मोदी भक्त नहीं होती तो उनके ऊपर एक देशद्रोही का मुकदमा लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता। पर वो मोदी भक्त हैं, इसलिए उनके लिए स्वागत में उनके लिए लोग बाग प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि वो सही किया है। अरे ऐसे लोगों को आप सोचिए, जो समाज को तोड़ने का, जो समाज की जो एकता, जो हमारी जो एकता और अखंडता है, उसको तोड़ने का काम किया उस व्यक्ति ने। और उस व्यक्ति को अब तक आपने जेड प्लस सुरक्षा देके आपने उसे बाहर तक छोड़ रखा है। ये क्या है? ये कौन सा कानून है? आपने कानून अपने हाथ में लिया है, ठीक है। और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ खाली जेल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ये सोचिए कि कुछ मोदी जी के जो पिट्ठू हैं, पूरे दिन लाइव डिबेट पे बैठ के कट्टर हिंदू और कट्टर आपका हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं। क्या कभी ये सोचते हैं कि उन लोगों ने उनकी ये सब जो विचारधारा, उनकी बातों से इस देश के अंदर जो आम व्यक्ति है उसके ऊपर क्या जाता है? आपने जीएसटी बढ़ा दी, आपने जीएसटी के ऊपर कोई डिबेट नहीं करी। आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि महंगाई के ऊपर आपने कोई बात नहीं करी। पर आप बात किसके ऊपर करते हैं? आप धर्म के ऊपर बात करते हैं। आप बात करते हैं तो आप धर्म निष्पक्ष होकर आप बात करिए ना। धर्म का मुद्दा ही क्यों आया इस देश के अंदर? पिछले 8 साल के अंदर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धर्म का मुद्दा आया। चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो कोई भी विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी हिंदू संगठन है वो खुल के नुपुर शर्मा के उसके साथ आ गए, समर्थन करने आ गए। क्या उन्होंने एक बार भी सोचा? क्या कहेंगे? देखिए, समर्थन जो लोग कर रहे थे, अब वो कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, आप उस बात भी को क्या कहेंगे? देखिए, आप भी क्यों नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई? क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं ऐसे एंकर और जो एंकर है और जो जितने भी ऐसे लाइव डिबेट चलाते हैं, कोई सा भी चैनल हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल में भेजने का काम करें, जिससे इस देश की एकता और जो आपकी अखंडता है वो बनी रहने का काम करे जाए। आपको बात करें तो आप विकास के मुद्दों के ऊपर बात करें। और हां, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। मैं बीजेपी के एक एक नेता और मंत्री और जितने भी संतरी और विधायक हैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप धर्म को हटा के एक बार विकास के मुद्दे पर बात करने आएंगे ना जनता के अंदर, तो आपको जनता भगाने का काम करेगी। पर क्या करें, आपके पास राजनीति करने के लिए कोई और उद्देश्य नहीं है। आपके पास राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है, वो है धर्म, जाति, बस। उसके अलावा आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है। उसको लेकर पंडित जी क्या कहेंगे? कुछ लोग जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में आ रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, वो भी सख्त टिप्पणी, उसको लेकर के आप आपके मन में क्या कहेंगे जो समर्थन कर रहे थे? देखिए, अब वो लोग छुप गए होंगे, क्योंकि अब नुपुर शर्मा दोबारा से एक जो वीर सावरकर की जो वो औलादें हैं, जो वीर सावरकर के नाम पे चलने वाली जो विचारधारा है, अब वो दोबारा माफी मांगेगी। देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होने का है। आपने इस देश की जो रिप्रेजेंटेशन है वो खराब कर दी है। आपने बिल्कुल खराब कर दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस बयान के बाद आप क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ खाली सत्ता का एक ऐसा नशा चढ़ा हुआ था। आप एक झूठी ऐसी पब्लिसिटी पाना चाहती थी, आप एक ऐसी ढोंग की राजनीति करना चाहती थी हिंदू धर्म के नाम पे, कि जिसका क्या हुआ। देखिए, धर्म, आपको धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो मेरा धर्म हो, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, देखो सर्वनाश जरूर होना है। माफी मांगने का भी जिक्र किया गया है कि जो है बिना शर्त जो है इसको माफी मांग लिया गया है और उनके वकील के द्वारा कहा गया है। तो आपके मन में क्या चल रहा है? क्या माफी मांगे? पहले माफी मांगी सिक्योरिटी पाने के लिए, और जो अब माफी मांगेंगी वो सिर्फ और सिर्फ खाली एक हिंदूवादी चेहरा बनने के लिए मांगेंगी। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति दूसरे धर्म का, मैं ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने धर्म का, दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने धर्म का क्या सम्मान करेगा। जो व्यक्ति एक धर्म के चक्कर में इंसानियत को भूल सकता है, तो वो व्यक्ति अपने धर्म की क्या स्वयं रक्षा करेगा और अपने धर्म के बारे में क्या विचार रखता होगा। एक बार पुनः विचार करिए। तो आपको भी लगता है कि ऐसे लोग धर्मों का सम्मान नहीं करते दूसरे के? देखिए, जो व्यक्ति दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति दूसरे की महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो कैसे अपनी महिला का और अपने धर्म का सम्मान करेगा? आप मुझे बताइए ना। इतना तो हम पढ़ के आते हैं।
आप खुद सोचिए, अगर आप अपने माँ बहन का सम्मान नहीं कर सकते तो आप बाहर वालों का कैसे करेंगे? नहीं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी अपनाते हुए कहा है कि ये जो है सत्ता का अहंकार बोल रहा है और तमाम तरीके इस तरीके की बातें, तो नुपुर शर्मा ने तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़े हो गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना, कोई मर्द नहीं बचा। उन्होंने एक महिला को छोड़ दिया अकेला लड़ने के लिए, अपनी विचारधारा पर लड़ने के लिए। अरे वो कोई पेट से थोड़ी सिक्की आई थी, वो जिस पार्टी में थी, जिस संस्था के अंदर थी, ठीक है, उस संस्था की विचारधारा को फैलाने का काम करी थी। पर भारतीय जनता पार्टी और संघ एक ऐसा परिवार है जिसने अपने योद्धा को ही अकेला छोड़ के चले गए कि अब तुम अपने राह पे चलो। अरे अगर आपको कार्रवाई करनी थी, बीजेपी को कार्रवाई करनी थी, बीजेपी सरकार को, और अगर सरकार को कार्रवाई उनके ऊपर करनी थी, जैसे आपने मोहम्मद जुबैर के ऊपर करी, जैसे आपने गोरखपुर के अंदर डॉक्टर कपिल खान के ऊपर करी, अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो उसी टाइम नुपुर शर्मा को अगर आप जेल के अंदर भेज देते, जेल की सलाखों के अंदर भेज देते नवीन जिंदल को, तो आज इस देश के अंदर ना ही कानपुर वाला दंगा होता और ना ही इस देश के अंदर हमारा भाई, जो हिंदू भाई जो गुजरा है, जिसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, जो इतना अभद्र कर्तव्य करने का कार्य किया गया है, उस बेचारे की ना मौत होती, ना एक माँ ने अपना बेटा खोया होता, ना एक बेटे ने अपना बाप खोने का काम किया होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो जहर घोला गया है वो नुपुर शर्मा जी के बयान की वजह से घोला गया है, अन्यथा ये कृत्य नहीं होता। तो अब एक आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो है टीवी पे आकर के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्या चल रहा है इस बात? देखिए मैं तो कहना चाहूंगा, टीवी पे आके आप माफी मांगे पर निष्पक्ष माफी मांगने का काम करें, भेदभाव से हटके माफी मांगने का काम करें। और ये जो झूठी पब्लिसिटी के लिए अगर आपने आंसू बहाने की कोशिश करी, आपको पब्लिसिटी नहीं मिलने किया, इस देश की जनता आपको माफ नहीं करने किया। और मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जितने भी एंकर लोग हैं ना, और जितने भी ये गोदी मीडिया के लोग हैं जो धर्म के नाम पे डिबेट करने का कार्य करते हैं, मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इनके टीवी शो पे, चैनलों पे ताला लगवाने का काम करे, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, अगर ये निष्पक्ष रिपोर्ट दिखाएंगे तो देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैल ही नहीं सकते, और ना ही इस देश के अंदर कोई भी ऐसा आतंक और कृत्य हो सकता जो हमने अभी पूर्व के दिनों में देखने का कार्य किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है पंडित मोहित जी मौजूद रहे, जो बेबाकी होकर अपनी बातों को रखते हैं, और इस बात पर लगातार चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी अपनाते हुए जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ बयानबाजी कर दी है, मतलब सख्त टिप्पणी अपना दी है, उसको लेकर के अब सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने भी जो तंज कसना शुरू कर दिया है, और अब इस बात पे हलचल मची हुई है कि क्या नुपुर शर्मा को जो है माफी मांगने से ही काम भर चल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी अपनाते हुए साफ तरीके से कहा है कि पहले जो है निचली अदालत में जाएं, फिर उसके बाद जो है हम तक आएं।